की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जाहरी, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है। उनमें आप परम भक्ता सबरी जी के परम पावन प्रसंग में अवगाहन कर रहे थे। अपराध बन जाने से भजन रुक जाता है, अपराध बन जाने से भजन से चित्त हट जाता है। इसलिए संतों ने जगह जगह जहाँ भी जिसके जीवन में थोड़ा भी अपराध हुआ है, श्री नाभा जी ने उसका वर्णन इसीलिए किया है कि हम सावधान हो जाएं। कल आपने सुना कि सारे अनर्थों का मूल अहंकार है, और इस संसार में बार बार जन्म लेने और मृत्यु होने का भी मूल ये अहंकार है। इस शत्रु को हटाना है, सारे दुखों को देने वाला है अहंकार, इसे हटाना है। सकल शोक दायको अभिमान, सकल शोक संस्कृत मूल अविद्यानाना, संस्कृत मूल सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि केवल संसारिक वस्तुओं का ही अहंकार नहीं होता है, भजन का भी अहंकार होता है। हम इतने बड़े तपस्वी हैं, हम 20 घंटे भजन करते हैं, 15 घंटे भजन करते हैं, हमने इतनी विशाल पुस्तक लिखी है, यानी अध्यात्म में भी अहंकार अपना घर बनाता है।
तो भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक से एक डूबे हुए भक्त हुए। जो 10 घंटे भजन करता है वो श्री जीव गोस्वामी जी का चरित्र पढ़ ले, श्री रूप जी का चरित्र श्रवण कर ले, सनातन जी का चरित्र श्रवण कर ले। जो 24 घंटे में 22.5 घंटे भजन करते तो वो बुखार उतर जाएगा। जिसने कभी किसी को क्षमा किया है और उसका अहंकार हो, श्री जयदेव जी का चरित्र श्रवण कर ले, जिनके हाथ पैर काटने के बाद भी जयदेव जी को उनके प्रति कोई द्वेष नहीं आया, तो अहंकार दूर हो जाएगा। ऐसे न जाने कितने चरित्र हैं कि अध्यात्म में, इस भक्ति पथ में यदि कोई अहंकार हो जाए तो इनका चरित्र श्रवण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से वो दूर हो जाता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि बंगाल के एक युवा संत, बहुत ही रईस परिवार के थे, धनाढ्य परिवार के थे। 21 वर्ष की आयु में उनको भजन करने की बड़ी तीव्र इच्छा। अकेली अपने परिवार में अकेले थे, बहुत धन था, लेकिन जब भजन की इच्छा हुई, उत्कंठा हुई, तो सब कुछ छोड़ करके गिरिराज जी आ गए और बोले गिरिराज जी में ऐसा भजन करने लग गए, ऐसा भजन करने लगे, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। केवल ठाकुर जी का भजन, हमारी अंदर की स्वीकृति ही भजन कराती है। भजन साधन नहीं कराते, भजन व्यवस्था नहीं कराती ना। हमारी स्वीकृत हो जाए तो व्यक्ति सड़क में भजन करेगा। व्यक्ति को प्रतिकूलता होंगी तो भी भजन करेगा, और स्वीकृत न हो तो आप धाम में रहो, ठाकुर जी के पास लो, भजन नहीं होगा। एक बार अंतःकरण स्वीकार कर ले कि भजन परम आवश्यक है, इस बात को स्वीकार कर ले, तो फिर हमारा क्षण क्षण भजन होता है। तो वो संत महाराज यहाँ के राज्य में रह करके भजन करने लग गए। 5 वर्ष तक लगातार भजन में डूबे रहे। किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, भिक्षा कर लेते 3 दिन में, 4 दिन में, और बस 24 घंटे भजन करते। उनसे एक अपराध बन गया। अपराध क्या बन गया कि एक दिन किसी संत ने अपने गुरु जी की पुण्यतिथि मनाई, गिरिराज जी में है, तो पुण्यतिथि में संतों का निमंत्रण किया उन्होंने। तो इनके पास भी गए, कहा महाराज आज हमारे गुरु जी की पुण्यतिथि है, तो कृपा करके आप पधारें और वहीं प्रसाद पाएं। अब देखो आप, कितनी छोटी सी बात में बात बिगड़ती है। तो इन जो भजन करने वाले महात्मा थे, इन्होंने कहा अरे हम कोई गिरिराजी भंडारा खाने के लिए आए, भोजन करने के लिए आए, हम नहीं जाते किसी भंडारे में, जाओ। उन्होंने तो विनम्रता पूर्वक कहा, और कठोर शब्द निकाले, अहंकार शब्द निकाले। जो निमंत्रण देने आए थे कुछ नहीं बोले, वो कुछ नहीं बोले, वो चले गए। लेकिन उनके हृदय को तो कष्ट मिला, उनके हृदय को तो दुख मिला। ओ ठाकुर जी, देखो आप किसी संत का हृदय दुखाते हो तो ठाकुर जी की रीडिंग में आ जाता है, बस कोई कहीं भी करे इससे मत। लेकिन ठाकुर जी के पास एक ऐसा मीटर लगा हुआ है, किसी संत के हृदय को आप दुखी करोगे तो ठाकुर जी के पास, और फिर ठाकुर जी छोड़ने वाले नहीं। ठाकुर जी कहते हैं मेरा कोई अपराध करे मैं 1000 बार क्षमा कर दूंगा। जो अपराध भक्त कर करे, जो अपराध राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई,
पावक सोजरे। वो महात्मा चले गए। अब देखो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया हुई। ये जहां भजन में डूबे रहते थे, भजन से चित्त चाट हो गया बिल्कुल। न माला में मन लगता है, न ठाकुर जी की लीला चिंतन में, बिल्कुल उनके जाते ही मन उच्चाट हो गया। और सुनो, अब भजन से मन हटा तो मन को अच्छी अच्छी चीज खाने की इच्छा हुई। एक खाऊं, एक खाऊं, एक खाऊं। महाराज 3 दिन तक लगातार यही स्थिति बनी रही, एक माला नहीं जप पाए हो। ये बात अच्छी तरह से हृदय में लिख लेना चाहिए। हम जो भी साधन करते हैं या सेवा करते हैं वो ठाकुर जी की कृपा से करते हैं। हमारा उसमें कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, बिल्कुल। हम लोग धाम में बैठे हैं। कुछ सेठ जी कहते हैं, श्री जयदयाल जी, कि हम लोग धाम में बैठे हैं। धाम में बैठे ना, सुबह का बढ़िया समय है, सात्विक समय। ये प्रातः काल का समय सतयुग का समय होता है, सात्विक। मन बुद्धि बिल्कुल चित्त शांत रहते हैं, क्षुब्ध नहीं रहता चित्त। तो हम लोग धाम में बैठे हैं, प्रातः काल बैठे हैं, और हमारे पास माला भी है जपने के लिए, हमारे पास जीव भी है, सब चीज है। लेकिन हमारी इच्छा नहीं हो रही भजन करने की। सब साधन है, भजन करने इच्छा तो भजन होगा नहीं होगा। यानी इच्छा भी भजन की ठाकुर जी देते हैं, माला भी ठाकुर जी देते हैं, करने की शक्ति ठाकुर के सिवा कुछ है ही नहीं है। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने किया, ना। हर चीज, हर विधा श्री ठाकुर जी के द्वारा संपन्न हो रही है। तो 3 दिन तक उनको, अब जो हाँ भजन में ठाकुर जी की लीलाओं को देखते थे, अब उनको दिखाई पड़ने लगा, ये भोजन करने की इच्छा हो रही, ये भोजन करने के, ये भोजन। और इतनी ज़्यादा इच्छा बढ़ गई खाने पीने की कि उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, यहाँ से बंगाल। 5 साल तक कोई मतलब नहीं किसी से, और भोजन करने की, नई नई चीज़ें खाने की इतनी इच्छा हुई, अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ मैं गिरिराज जी में यहाँ पर हूँ, तुम आ जाओ मुझे मिलने के। आओ, माँ को पता चला धन की कोई कमी नहीं थी, खूब धन लेकर के माँ आई गिरिराज जी, इनके पास रहने लग गई, और रोज नई नई चीज़ें खिलाने लग गई, और भजन पूरा चौपट। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। सब सामान जैसे लोग रहते हैं सब। हम केवल ये आपको सुना रहे हैं कि थोड़ी सी गलती से व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता। 5 वर्ष तक जिस रस को पी रहे थे और एक संत को कठोर वाणी बोल दिया, ये कह सकते थे महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, मैं भजन में अपना नियम करता हूँ तो कहीं जा नहीं सकता, क्षमा करें। कितना अच्छा होता है, ये भी तो तरीका है। हम उसी बात को विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं, लेकिन अहंकार पूर्वक कहते ठाकुर जी नाराज हो गए, और महाराज फिर संसारिकता आ गई, फिर संसारिकता आ गई, संसार की फिर बातें आ गई। और महाराज जी 1 महीने तक उसी तरह से बड़ी सुस्वादु चीज़ें खाते रहे, और 1 महीने के बाद उन्हें याद ही राम राम, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1 महीने के बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। तब एक संत के पास गए और रो करके अपनी बात कही, बोले महाराज मेरा कैसा जीवन था और क्या हो गया। संत ने कहा भैया तुमने किसी संत का अपराध किया है, जब तक उनसे क्षमा नहीं मांगोगे तब तक ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते। तब महाराज जी वो खोजते खोजते उनके पास गए, जा कर के साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज मैं आवेश में आकर के आपको कटु शब्द बोल दिया, आप मुझे क्षमा करें। उन्होंने कहा भैया हमने क्या कहा था, यही तो कहा था कि गुरु जी की पुण्यतिथि आप पधारो, और आपने ऐसा कहा तो हम तो कुछ बोले नहीं महाराज मेरी गलती थी, आप मुझे क्षमा करो।
और आप एक बार अपने मुख से कह दें कि मैं क्षमा करता हूँ। जब उन्होंने क्षमा किया तब उनका मन लगने लग गया। तो ये बात, ये जो भक्तमाल में आती हैं कई जगह ये प्रसंग आते हैं, उसका कारण ये नहीं है कि कोई वो प्रसंग कोई कहानी है ना, हमें सावधान करने के लिए। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ठाकुर जी अपराध करने पर नहीं छोड़ते, तो हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम लोग तो बड़े सामान्य संसारी व्यक्ति हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे अंदर जब तक अहंकार नहीं होगा तब तक अपराध होगा ही नहीं, जड़ को काट देना चाहिए। हमें तो अपना जीवन अंतःकरण को ऐसा बनाना चाहिए कि मैं कुछ करता ही नहीं। जब मैं कुछ करता नहीं हूँ तो फिर अहंकार कहाँ से आएगा? जब हमको हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि मैं ये करता हूँ, तो कर्तृत्व तो अभिमान आ जाता है। पूरी गीता का एक ही सार है। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण को केवल, श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात कही कि तुम कर्तृत्व तो अभिमान छोड़ दो, मैं करता छोड़ दो। तुम अच्छी तरह से बात मन में बैठा लो कि संसार में जो भी होता है भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा। तो कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि सबरी के यहाँ वो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और उन्होंने भगवान से कहा कि जय जय, हमारे यहाँ एक ही सरोवर है पूरे वन में और रक्तमय हो गया है, तो आप अनुग्रह करें, कृपा करें, आप अपने चरण डाल लें तो वो सरोवर ठीक हो जाए। भगवान गए, चरण डाले, वो सरोवर का जल और बिगड़ गया। जो छोटे छोटे कीड़े थे और बड़े बड़े कीड़े हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या? बोले हमने पहले कहा था कि भैया हमारे में सामर्थ्य नहीं है करने के, भगवान हम लीला कर रहे हैं। तो बोले महाराज आप में नहीं, तो आप कोई उपाय बता दो, क्योंकि हम तो लोग तो बहुत परेशान हैं, नहाने के लिए कहाँ 10-10 मील जाना पड़ता है, तो कोई उपाय बता दो। अब ठाकुर जी ने असली बात बताई। ठाकुर जी ने विचार किया कि इनका जो ये अहंकार है, दूसरों को छोटा समझना, हमारे समान कोई भजन नहीं करता, हमारे समान कोई संयम नहीं रखता, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम बहुत बड़े त्याग में रहते हैं, बहुत अच्छा है करना, बुरा थोड़ी, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेमियों इसका यदि अहंकार आ गया तो ले डूबेगा तुम्हें। अच्छी चीज़ें करना चाहिए सबको, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन अच्छी चीज़ों का कहीं अहंकार न हो जाए। तो ठाकुर जी इस अहंकार को दूर करना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा देखो भाई, यदि आपको इस सरोवर का जल निर्मल कराना है तो एक ही उपाय है, इस सबरी के चरणों में आप सब लोग लेट जाओ, साष्टांग करो। आए खुन साए कही नीर को उपाय कहो, गही पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए, गहे पग भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए, तभी जल स्वच्छ होगा। ये हमारे ठाकुर की ठकुराई। अपने सामने ठाकुर जी, क्योंकि अपने ऋषि भी अपने, मुनि भी अपने। किसी को कैंसर हो जाए तो घर का व्यक्ति देख सकता है कि इसको कैंसर हो जाए, बोलो वो चाहेगा कितनी जल्दी दूर हो, क्योंकि वो अपना है ना, अपने का हित कोई कैसे देखता है। तो ऋषि मुनि भी तो अपने ठाकुर जी के, इनके मन में जो ये अहंकार आ गया, ये अहंकार इन्हें संसार में फिर पटकेगा, इसलिए ठाकुर जी ने लीला की। सबरी के चरणों का स्पर्श करो आप।
जगह जगह कथाएं महाराज। हमने एक दिन आपको शायद सुनाया था, याद नहीं है, कि चोखा मेला जी पंढरपुर में रहते थे और दीवार बनाने का काम करते। राजमिस्त्री जो होते हैं ना, ईंट की चुनाई है, इसका काम करते और बड़े सरल। तो सुबह ये अपना भोजन बना के ले जाते जहाँ काम करने के लिए जाते, क्योंकि सुबह से शाम तक काम करना पड़ता। तो दोपहर में भोजन बना हुआ भोजन कर लेते, फिर शाम तक काम करके वापस आते। तो आज सुबह सुबह वो कुछ साग लेने के लिए बाजार में गए, तो उन्होंने देखा कि बाजार में अच्छे अच्छे लंबे लंबे केले रखे हैं, ऐसे बड़े बड़े केले, एक एक हाथ के केले। उनको बड़ा अच्छा लगा, ऐसे केले तो मैंने कभी देखे नहीं, ये अंदर से बड़े सुस्वादु होंगे, क्यों ना मैं आज नमक रोटी खा लूँगा। जो साग के पैसे हैं उससे केले खरीद करके आज ठाकुर जी को अर्पण कराऊं, तो ठाकुर जी बाल भोग पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। ठाकुर एक मजदूरी करने वाले का भाव देखो आप, मैं नमक रोटी खा लूँगा और ये जो पैसे हैं इससे मैं केले खरीद लेता हूँ और श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके आता हूँ, ठाकुर जी पाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। केले उसने खरीद लिए, खरीद करके हाँसी विट्ठल नाथ जी के मंदिर में गया। पुजारी जी को, महाराज श्री ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा, और ऐसा कह के वो चल दी। पुजारी ने केले रखे, इसके बाद वो जा रहा था, पीछे का भाग देखा चोखा में, अरे ये तो जाति का चमार है, इसकी कैसी हिम्मत पड़ी मन केले भगवान को भोग लगाने के लिए देने की। ओ महाराज आग बबूला हो गए, ये नहीं देखा ठाकुर जी पीछे सामने ही बैठे, वहीं से गालियां देना प्रारंभ कर। गालियां नहीं दी, वो केले उठा करके सिर में मारे उसको, केले सिर पर लगे, कुछ नीचे गिर गए, पिचल गए, दो चार केले उनके ऐसे हाथ में आ गए। उनको बड़ा कष्ट। व्यक्ति की भावनाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, उन भावनाओं को ठेस लगी, बड़ा कष्ट हुआ, और आज काम में नहीं गए चोखा मेला ना। अपने घर में जाके खूब रोए, खूब एक ही बात कहते कि जय जय, यदि आपको केला नहीं खाना था तो आपने ऐसा भाव क्यों दिया? भाव भी देने वाले तो आप हैं। आपने ये भाव क्यों दिया कि मैं केले खरीद के आपके पास ले जाऊं? यदि आपको केला नहीं खाना था जय जय, मैं नीची जाति का हूं, तो आपने भाव क्यों दिया? और आपने भाव दिया तो केले क्यों नहीं खा रहे? बस दो ही बात कहते हैं, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। रोते रोते आंखें सूज गई, जमीन में पड़े रो रहे हैं, आंखें सूज गई। भूज महाराज जी कहते थे, श्रीमद राज जी महाराज, कि भक्त करवट ले, और करवट लेने में यदि थोड़ा कष्ट हो जाए तो ठाकुर जी चौंक पड़ते हैं। ठाकुर जी चौंक, ये क्या हुआ? यानी इतना ध्यान ठाकुर जी को है भक्त का, इतना ध्यान है कि वो करवट ले, और करवट लेने में यदि थोड़ा कष्ट हो जाए तो ठाकुर जी चौंक पड़ते हैं। 24 घंटे में एक बार श्री जानकी वल्लभ लाल जी जितने भक्त हैं सबका स्मरण करते हैं, और वो भक्त हैं ठाकुर जी के, लेकिन एक बार सबका स्मरण करते हैं, सबका। हम करें चाहे नहीं करें, ठाकुर जी करते हैं। तो चोखा मेला कि उस दुख को देखकर ठाकुर जी से मंदिर में नहीं रहा गया, और ठाकुर जी आधी रात में मंदिर खोल करके पैदल चोखा मेला के घर आए। दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि रोने में उनको ध्यान ही नहीं कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं। जमीन में पड़े थे चोखा मेला। श्री ठाकुर जी आए, आकर के जमीन में पड़ी हुए चोखा मेला को उठाया और कहा, बहुत भूख लगी है। भूख लगी आपको? आपके तो 56 भोग लगते हैं दोपहर में। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया,
जो तुम नहीं कुछ खाए तो मैं कैसे कुछ खाऊंगा। और सुनो, मुझे तो भक्त के हाथ का ही अच्छा लगता है। ठाकुर जी बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दो कुछ दो कुछ दो। ठाकुर जी रटन लगा दिए। और चोखा मिला जब कुछ नहीं दिए, और तो दुखी थे कि मेरे हाथ से ठाकुर जी ने कुछ पाया नहीं। तो वही जो 2-3 केले पड़े थे नीचे, जो उनके हाथ में आ गए थे कुटिया में, तो नीचे गिर पड़े। उन केलों को ठाकुर जी ने अपने हाथ से उठाया है, और एक एक केले को ठाकुर जी पा रहे हैं। ठाकुर जी को बड़ी तृप्ति हो रही है। ठाकुर जी बोले, चोखा मिला, मैंने थोड़ी कहा कि मैं नहीं पाऊंगा। वो तो उस दुष्ट पुजारी ने ऐसा कहा है, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया है। मुझे तो तुम्हारे केले की भूख थी, तभी तुम्हारे अंदर मैंने भाव दिया। ऐसा कह के ठाकुर जी केले खाते खाते मंदिर में गए, छिलके बाहर फेंक दिए, अंदर चले गए। और सुनो, इतने गुस्सा हुए, इतने गुस्सा हुए, इतने गुस्सा हुए, अंदर से दरवाजा बंद कर। पहली बार ऐसा हुआ पंढरपुर में, जहाँ महाराज विट्ठल भगवान ने अपना अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पहली बार प्रातःकाल पुजारी उत्थापन के लिए आए, दरवाजा बंद। खूब कोशिश की, नहीं खुला, घंटों हो गए नहीं खुला। तब समझ गया कि ठाकुर जी ने कोई ना कोई हमसे कोई गलती हो गई है, और रोने लग गए। जैसे हमारी गलती बताई जाए, भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमसे क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। दोपहर तक रोते हो गए। तब ठाकुर जी ने कहा, तुमने हमारे चोखा मेला को मंदिर से भगाया है, तुमने हमारे चोखा मेला को गालियां दी है, तुमने हमारे चोखा मेला का अपमान किया है। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे चरणों में जाकर के, तब तक ये मंदिर खुलेगा ही नहीं। जब तक चोखा मेला के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा। और सुनो, क्षमा मांग के चोखा मेला को पालकी में बैठा के कंधे में रख करके तुम लोग लाओ मंदिर के सामने, तब मैं दरवाजा, उसके लिए दरवाजा खोलूंगा, तुम्हारे लिए नहीं। संतत दासन देहु बड़ाई, संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मुहि पूछहु रघुराई, ताते मुहि पूछहु रघुराई, रघुराई। चोखा मेला को लाए हैं, ठाकुर जी ने दरवाजा खोला है। छोटी सी भूल बहुत बड़े लाभ से हमें वंचित कर देती है। अपराध एक क्षण में हो जाता है, एक सेकंड में हो जाता है, उसका परिणाम कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तमाल में कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं। एक प्रसंग ऐसा है कि जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथ जी से चल करके वृंदावन आ रहे थे। तो रास्ते में एक गांव से एक वैश्य परिवार का एक भक्त हर पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी जाता। हर पूर्णिमा जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, समुद्र में स्नान करता है, और माधवदास जी के दर्शन करने जरूर जाता है। और कहता, महाराज कभी कुटिया को पवित्र करें महाराज, कभी आपके चरण कुटिया में पड़ जाएं। माधवदास जी हंसते, हाँ कभी आएंगे, कभी आएंगे, ऐसा कह देते। और कई वर्षों के बाद जब वृंदावन आने की इच्छा हुई श्री माधवदास जी की, अकेले पैदल ही, तो उनको याद आ गया कि इस रास्ते में इसका गांव है, चलो 2 मिनट मिल लेते हैं। तो आप उस गांव के अंदर गए, उसके मकान पूछते पूछते मकान में पहुंच गए। जय जगदीश की आवाज़ लगाई तो उसकी पत्नी बाहर निकली। उन्होंने कहा, भाई अमुक व्यक्ति यहीं रहते हैं? बोले, हाँ महाराज। पधारिए, अंदर आइए महाराज जी, बिराजिए, आपका ही स्थान है, आपका ही घर है।
बड़े प्रेम से विराजमान कराया, चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती की माधवदास जी की, और कहा महाराज अभी वो थोड़ा काम से गए, आते होंगे आप विराजो। तो एक संत पहले से आए थे वहाँ, वो अपना प्रसाद बना रहे थे, ये नीचे बैठे थे, ऊपर अटारी में वो अपना प्रसाद बना रहे। तो उस भक्त की पत्नी ने कहा महाराज आप प्रसाद पाके जाइएगा, आप शायद हमारे लोगों के हाथ का बना हुआ नहीं पाएंगे, संत बना रहे हैं, वो उनसे मैं कह देती हूँ थोड़ा और बना लेंगे, सामग्री तो सब यहीं की, मैं और थोड़ी दे देती हूँ, आप प्रसाद पाओ। तो उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई महाराज जी एक संत और विराजे, थोड़ी सामग्री बढ़ा लीजिएगा। अब वो बड़े गुस्से में बोले हम किसी का नहीं बनाते, हमें पास समय नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं बोले कि ऐसा कहने कि हमारे ये सेवा मेरे से नहीं हो सकेगी, ऐसा भी कह सकते थे। बहुत तेज आवाज़ में बोले, वो आवाज़ माधवदास जी के कान में भी आई। माधवदास जी ने कहा देख भैया हमें वृंदावन जल्दी जाना है, हम तो केवल उसके प्रेम के कारण, तेरे पास जो तैयार चीज़ हो ले आ, दूध तैयार, बोले हाँ ले आ, बस दूध पी के हम जाएँ। तो बढ़िया सा मलाई वाला दूध लाई, मिश्री डाल करके माधवदास जी ने पिया और चले गए। अब उसके पति को आए, उनको पता चले माधवदास जी आए थे, माधवदास जी आए थे, बोले हाँ। अब उसको बड़ा दुख लगा, तो दौड़ लगाई और माधवदास जी का नाम सुना। उस संत जो ऊपर थे, अरे इनसे तो भगवान बात करते हैं, वो आए थे। अब वो भी भागा, जो ऊपर सोई वो भी भागा। तो वो भक्त रास्ते में मिला, माधवदास जी को प्रणाम किया, बोले माँ जी आप वापस चलो। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो हम वृंदावन जाए, हमको वृंदावन की बड़ी इच्छा है, अब फिर कभी आएंगे। और एक बात बढ़िया कही माधवदास जी ने, बोले भाई भक्त जी तुम्हें जो अर्धांगिनी मिली है, तुम्हें जो पत्नी मिली है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। संतों के प्रति इतना अच्छा भाव, सुंदर, अपरिचित हमने तो कभी, लेकिन इतना अच्छा भाव, सुंदर भाव, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, राम भगत तेहि और बसहु सहित बैदेहि, तेहि और बसहु सहित बैदेहि, सहित बैदेहि, सहित वैदे। बड़ी प्रशंसा। संत झूठी प्रशंसा किसी की नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। यथार्थ कोई बात होती तो कहते हैं। अब इतने में वो संत, महाराज जी क्षमा करें मेरे से, मैं नहीं जानता था कि आप माधवदास जी, गलती मेरी, क्षमा करें मेरे से अपराध हो गया, मैं क्षमा। अब वो रोने लग गया। माधवदास जी ने कहा देख भाई तूने माधवदास जी का अपराध नहीं किया, संत का। उस मैया ने कहा कोई संत आए हैं, तूने किसी संत का अपराध किया, मेरे नाम से तो तू भागता आया, मेरा नाम सुना तब तो तू भागता है। लेकिन मैया ने कहा कि संत आए तो संतों के ऊपर इतना गुस्सा, इतना रोष। महाराज जब खूब रोया मैं इस अपराध का कैसे क्षमापन होगा, तो माधवदास जी बोले विश्राम घाट जाओ मथुरा में, अब वहाँ बुहारी लगाओ यमुना जी के किनारे, और जहाँ संत पाते उनकी सीट प्रसादी पाओ, पत्तलों से उनकी जूठन उठा उठा के पाओ, तब जाके अपराध क्षमा। यानी ऐसे चरित्र एक दो नहीं, सैकड़ों चरित्र हैं भक्तमाल में, और केवल इसलिए है कि हम सावधान हो जाएं। समय बिल्कुल कम है और कम समय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो कहीं समय इसमें ना चला जाए। इसलिए यहाँ सबरी के प्रसंग में भगवान ने इन ऋषि मुनियों के अंदर जो अहंकार था, ये निम्न जाति की है, ये भीलनी है, ये अस्पृश्य है, न जाने क्या क्या, भजन करते हुए भी इनके अंदर ये ठाकुर जी इनके अंदर से निकालना चाहते कि ये भी तो इनके ही हैं।
ये ऋषि मुनि तो ठाकुर जी के हैं ना। अहंकार एक कैंसर है जो दिन प्रति बढ़ता जाता है, इसलिए इस अहंकार का मर्दन ठाकुर जी तुरंत करते हैं। चाहे नारद जी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य भक्त हो, लेकिन इसको ठाकुर जी नहीं पनपने देते हैं, कोई भी हो। जिससे ठाकुर जी चाहते हैं उसका अहंकार दूर करते हैं। इसलिए ये जितने आए थे ऋषि मुनि, इनको श्री ठाकुर स्पष्ट कहा कि देखो, तुम्हें यदि सरोवर का जल ठीक कराना है तो तुम सबरी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करो और सबरी को ले जाओ, और सबरी के चरण जब उस सरोवर में आप डलवाओगे तभी उस सरोवर का जल शुद्ध होगा। ये में भक्त जनाय पार्थ न में भक्तास्तु ते जनाय मद भक्ता नाम चये भक्ता ते में भक्त तमामता। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वस्तुतः मेरे भक्त नहीं हैं, जो केवल मेरे भक्त हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं उन्हें भक्त मानता ही नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं मैं उन्हें ही अपना भक्त मानता हूँ। मेरी भक्ति नहीं, मेरे भक्तों की जो भक्ति करते हैं मैं उन्हें अपना भक्त मानता हूँ। मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। जो दोषी हैं संत हैं, जो दोषी हैं संत के हर दोषी 100 बार। जो दोषी हैं संत के हरि दोषी 100 बार। भजन करत सेवा करत डूबेंगे मझधार। महाराज, इसलिए ठाकुर जी ने इनके अहंकार को दूर करने के लिए ये औषधि दी है ठाकुर जी ने। गहो पग भीलनी के, अपने सामने साष्टांग करो। अब क्या करें, वो कोई उपाय नहीं था। इसलिए हमारे जितने थे सैकड़ों वर्ष जंगल में रह रहे थे ऋषि मुनि, ये सब साष्टांग किया ठाकुर जी के सामने। किसको? सबरी को। और सबरी तो इतनी देर की भगी वहां से, उसको सहन नहीं हुआ कि संत महात्मा मुझे प्रणाम करें, तो सबरी वहां से भगी। जब भग गई तो संतों ने कहा अब क्या करें महाराज, वो तो भग गई। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, सबरी जहां खड़ी थी वहां की रज इकट्ठी करो। सबरी जहां खड़ी थी वहां की रज इकट्ठी करो पोटली में, और उसे लेकर के जाओ उस सरोवर में डालो, तो सरोवर का जल शुद्ध हो जाएगा। महाराज मरता क्या ना करता, उसी रज को लेके गए सब जितने ऋषि मुनि थे, और सरोवर के जल में जैसे रज डाला वैसे महाराज अमृत के समान जल हो गया। उसमें सुगंध आने लग गई, कमल के पुष्प खिल गए, कीड़े मकोड़े पता नहीं कहाँ चले गए। अधिक बढ़ावत आप ते बढ़ावत जन महिमा रघुबीर। सबरी पद रज परसुते, सबरी पद रज परसुते, शुद्ध भयो सरनीर, शुद्ध भयो सरनीर, शुद्ध भयो सरनीर। बड़े काम की बात है हमारा, बहुत काम की बात। सबरी इतनी महाभागवती थी, इतनी महामहिमावती थी कि उसकी महिमा को जब राम जी ने वर्णन किया तब वे समझ पाए। वेद पुराण शास्त्र संयम सब करते हुए भी एक संत की महिमा को समझने के लिए श्री जी की कृपा की आवश्यकता है, ठाकुर जी की कृपा की आवश्यकता है। ये बुद्धि के बल पर नहीं कोई पहचान सकता संतों को, ये बात कहना चाहते हैं। यानी दिव्य संतों को श्री ठाकुर जी ने प्रकट किया है। हम नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। कितना बड़ा यज्ञ किया युधिष्ठिर जी ने, कितना बड़ा। पूज्य महाराज जी कहते थे श्री मथुरादास जी में 1200 करोड़ संत आए। कितने? 1200 करोड़। उस यज्ञ में युधिष्ठिर जी के
राजसू यज्ञ में 1200 करोड़ संत आए। युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण महाराज, मेरा यज्ञ सफल हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान ने कहा, देखो ये हम अभिमंत्रित घंटा तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, उसको ऊंची जगह में लगा दो, यज्ञ पूर्ण होते ही ये घंटा जोरों से बजेगा, और जैसे जोरों से बजे तुम समझ जाना कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया। महाराज सभी सारी यज्ञ की विधाएं पूरी की गई, और पूरे दिन यज्ञ हुआ। यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो वो घंटा नहीं बजा, और जब घंटा नहीं बजा तो बड़ी चिंता हुई युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी गए ठाकुर जी के पास और कहा, जय जय ये क्या हुआ, क्या आपकी ये बिगड़ गया क्या आपका घंटा? ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं बिगड़ने वाली। फिर क्या हुआ, हमारे पूरा नहीं हुआ? भगवान ने कहा, कुछ का कारण है। क्या कारण है? ठाकुर जी बोले, तुम्हारे इस यज्ञ में, इतने विशाल यज्ञ में हमारे किसी प्रेमी ने प्रसाद नहीं पाया। देखो आप, तो युधिष्ठिर जी का प्रश्न था कि महाराज जी हमारे पूरे भंडार खाली हो गए, करोड़ों संत रोज पाते हैं, ये प्रेमी नहीं आपके? ये प्रश्न था युधिष्ठिर जी का। इतने लोग प्रसाद पाते, प्रेमी नहीं आपके? तो ठाकुर जी बोले, देखो भाई, हमने अपनी बात कह दी कि हमारे किसी प्रेमी ने तुम्हारे यज्ञ में प्रसाद नहीं पाया, इसलिए तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। जब हमारा कोई प्रेमी प्रसाद पा लेगा तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज फिर बताइए कहाँ रहता आपका प्रेमी? बोले, दिक्कत तो यही है कि यदि मैं अपने प्रेमी को प्रकट कर दूंगा तो बहुत नाराज होगा। वो प्रकाशित नहीं होने चाहते, वो बाहर नहीं आना चाहते हैं, दिक्कत है। और रहता यहीं पर है, तुम्हारी नगर में रहता है, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो। अब यहाँ आप ध्यान दो, युधिष्ठिर जी कोई कम भक्त हैं, पांडव कम भक्त हैं, लेकिन ऐसे प्रेमियों को यदि ठाकुर जी ही पहचान कराएं तो पहचान हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। ये बात है, नहीं हो सकती है। और महाराज इसमें तो इतना विस्तार से लिखा हुआ है, वो नहीं, एक बात, केवल 1 मिनट की बात कहनी है कि श्री ठाकुर जी ने इन भक्तों को प्रकट करने के लिए, स्वपच वाल्मीकि जी को प्रकट करने की पूरी ताकत लगा दी। एक एक विधा का कंट्रोल ठाकुर जी ने किया, पूरे डायरेक्टर बन गए यहाँ भगवान श्री कृष्ण। कैसे संत के पास जाना चाहिए, कैसे संत से बात करनी चाहिए, और नौकर लोग भोजन नहीं बनाएंगे, स्वयं द्रौपदी बनाएंगी। ये डायरेक्शन पूरा ठाकुर जी का है। और वहां बरामदे में नहीं पाएंगे, चौके में पाएंगे। निमंत्रण देने के लिए नौकर नहीं जाएगा, अर्जुन जाएंगे, भीमसेन जाएंगे, और वहां जाकर के पहले साष्टांग प्रणाम करना है, वो जहां भजन करते उसकी परिक्रमा, इसके बाद बात करना है। और कहीं अहंकार की ठसक, इसमें लिखा है अहंकार की ठसक नहीं होनी चाहिए शब्दों में कि हम राजा है। इतना कंट्रोल ठाकुर जी ने किया। वो दोनों भाई आए, परिक्रमा किया, कुटिया की, प्रणाम किया। उनको देख के वाल्मीकि जी घबरा गए। अरे क्या, वो तो एक छोटी से घर में रहते थे, बिल्कुल कोई नहीं जानता था, केवल ठाकुर जानते थे उनको, और आज पहली बार राजा है। अरे वो तो थर का, महाराज महाराज मेरे से कोई गलती हो गई। बोले, देखिए आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो, अपनी जूठन आज कुटिया में डालो आप। महाराज जूठन? मैं तो रोज आपकी जूठन खाता हूँ मैं तो रोज राजमहल की जूठन ही खा रहा हूँ। अर्जुन और भीमसेन ने हाथ जोड़ करके कहा, क्या भगवान आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो। और प्रणाम करके वापस आए
वाल्मीकि जी गए हैं, भगवान ने कहा कि इनको बाहर नहीं खिलाना है, चौके में लेके जाओ। चौके में लेके गए हैं। द्रौपदी ने आज इतनी मेहनत की, कोई ठाकुर जी ने कहा कि जितना बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाओ। द्रौपदी ने आज इतनी मेहनत की, इतनी, किसी नौकर को नहीं लगाया, दिन रात एक कर दिया। और इतने सुंदर महाराज विविध प्रकार के व्यंजन बनाए। एक स्वर्ण के थाल में विविध प्रकार के व्यंजन रख करके द्रौपदी सुपच वाल्मीकि जी के सामने रखा। उन्होंने आंख बंद की और आंख बंद करने के बाद आंख खोली। थाल में जितनी कटोरियां रखी थी उनको बाहर रखा और एक एक कटोरी को निकाल के थाल में उलटने लग गए। थोड़ी देर के बाद ऐसा पहाड़ बन गया, उसी में खीर, उसी में कढ़ी, उसी में चावल, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में महाराज हलवा, उसी में रबड़ी, सब बन गया। अब जिसने बनाया था उसका हृदय यूँ होने लग गया। अरे उसकी तो इच्छा होती है कि महाराज क्या 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 बढ़िया खीर बनी है, क्या बढ़िया रबड़ी बनी है, और उसका मटिया मेट सामने हो जाए, एक में ही सब मिल गया महाराज। तो द्रौपदी वहीं सामने देखता तो उनको कष्ट हुआ। तो द्रौपदी ने विचार किया कि आखिर है तो इस स्वपच बात, क्या जाने कि व्यंजन का क्या महत्व। इतना आया अपराध हो गया। अपराध कितना सूक्ष्म है देखो आप। इतना मन आनत खगोराया, इतना मन आनत रघुपत प्रेरित व्यापी माया, भूपत प्रेरित। पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज गरुड़ जी को इतना चक्कर क्यों लगवाया आपने? जब वो आए थे कोई चीज़ पूछने के लिए तो आप बता देते, यहाँ से वहाँ जाओ, फिर वहाँ नीलगिरी जाओ, ये अरे आप ही समझा देते। तो हंसते हुए भगवान शंकर बोले, देवी जब ये मेरे पास आए और मेरे से अपने संशय की बात कही तो मैंने ध्यान लगा के देखा तो मुझे समझ में आया कि इन्होंने अपराध किया है। अपराध के बिना संशय होता ही नहीं। उस अपराध के कारण जिसका अपराध किया मैंने वहां भेजा। इन्होंने अपराध, बोले कौन सा अपराध किया? पार्वती ने पूछा। बोले एक बार भगवान को बैठा करके जा रहे थे नीलगिरी के ऊपर और नीचे कागभूषण जी कथा सुना रहे थे, पक्षियों के समूह। ऊपर से इन्होंने देखा, बोले कौआ क्या कथा करेगा? कौआ ये कौआ क्या कथा करेगा? इतना आ गया मन में, हो गया अपराध। आकाश में जा रहे भगवान बैठे पीठ पे और नीचे देख के कौआ क्या कथा करेगा, हो गया। इतना मन आनत खगोराया, रघुपत प्रेरित व्यापी। इसलिए मैंने भेजा, इसका अपराध क्या, उनके चरणों में जाओ अब तुम, तब अपराध दूर होगा। ऐसे यहाँ द्रौपदी के मन में इतनी बात आ गई कि आखिर है तो स्वपच है, क्या जाने व्यंजन क्या होते हैं। और महाराज उन्होंने एक गिलास डाला, शंख नहीं बजा। भगवान को बड़ी गुस्सा आई कि मेरे भक्तों की महिमाएं मेरा पार्षद नहीं जानता। छड़ी उठा के एक दिया, शंख क्यों नहीं बजता तू? तो डरते हुए शंख ने कहा महाराज द्रौपदी से पूछो। वही छड़ी लेके ठाकुर जी अब गुस्से में, मूड में है, और छड़ी लेके द्रौपदी डर गई कहीं हमारे पड़ी तो काम हो जाएगा, क्या बात है? तो उन्होंने कह दिया महाराज मैंने आपकी आज्ञा से 2 रात जगी में, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, इसने एक में मिला दिया तो मेरे मन में आया कि आखिर ये क्या जाने निम्न जाति का है। अब वही छड़ी लेके ठाकुर जी उसके पास गए, वाल्मीकि जी के पास, क्यों तुमने एक में क्यों मिलाया? वही छड़ी, वो भी घबराए। बोले महाराज सही बात, हम लोग क्या जाने, झूठी पत्तल खाने वाले, हम लोग क्या जाने रबड़ी क्या होती है, मलाई क्या होती है, खीर क्या होती है, हम लोग झूठी पत्तल खाने। असली बात बताओ। ठाकुर जी जानते ना कि संत लोग हमारे अंदर की बात नहीं बताते, असली बात बताओ। तब महाराज तब कितनी बढ़िया बात कही, बहुत सुंदर बात कही। सुपच वाल्मीकि बोले जय जय, पदार्थों के स्वाद लेने का अधिकार आपका है,
भक्त का अधिकार स्वाद लेने का नहीं है, प्रसाद पाने का है। और प्रसाद सब एक शरीर का होता है, चाहे वो नमकीन हो चाहे मीठा हो। स्वाद लेने का अधिकार आपका है, प्रसाद पाने का हमारा अधिकार है। ठाकुर जी खुश हुए, शंख जोरों से बचा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि संत को पहचानना श्री जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। इतने बड़े ऋषि मुनि इतने दिनों से वहाँ रह रहे हैं, क्या पहचान पाए सबरी को? नहीं पहचान पाए। जब भगवान ने उसकी महिमा का गायन किया है, भक्तमाल जी में लिखा है, तो हमारे वो प्रेम रस में भींग गए सब। ये प्रेम रस में भींग ही व्यक्तित्व है, जब अहंकार दूर होता है। जब तक अहंकार बना रहेगा, हमने ऐसी तपस्या की, हमने ऐसा किया है, रस उत्पन्न नहीं होगा। तो जब भगवान ने सबरी के उस महामहिमा को मंडित किया, वो सरोवर का जल शुद्ध करा दिया, तो थे तो भजनानंदित थे ना, उनको अपनी भूल महसूस हुई, रोने लग गए। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में कहा, प्रभु हमने मिथ्या अभिमान वश इस महाभागवती सबरी का बहुत अपमान किया। शुरू से लेकर के हमारे गुरु मतंग ऋषि ने इसे पहचाना, हमने उनका भी त्याग कर दिया और न जाने कितने कटु वाक्यों का प्रयोग किया। हमसे महाभयंकर ये जो अपराध हुआ है, भगवान उसका प्रायश्चित आप बताइए, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि देखो भाई, भक्ति की महिमा श्रवण करो तुम। कोई ठेकेदारी नहीं कि भक्ति किसी विशेष जाति के ऊपर ही होगी। भक्ति किसी के ऊपर हो सकती है। पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सो, मोह परम प्रिय सो। भगवान ने कहा भाई एक काम करो, सबरी मैया का मंदिर बनाओ। तुम सब ऋषि मुनि जितने हो इकट्ठे होके सबरी मैया का मंदिर बनाओ, और रोज मेरी पूजा करने के पहले पहले इसकी रोज पूजा करो, आरती करो, पूजा करो, प्रणाम करो। यही प्रायश्चित है। आज्ञा का पालन किया, सत्यनारायण मैया का मंदिर बना और उसकी पूजा करने लग गए। समय हो गया, शेष कथा कल सुने। श्री राम जय राम, जय जय राम।